15 झूठ जो हमें स्कूल में सिखाए गए थे। हमें स्कूल में बहुत सारी चीजें सिखाई गई थीं। क्योंकि हम बच्चे थे तो जो भी हमें सिखाया गया उन सभी फैक्ट्स पर हमने विश्वास कर लिया। लेकिन उनमें से कितनी बातें दरअसल सच थीं? मैं जानती हूँ आपको इन फैक्ट्स के झूठे होने की उम्मीद नहीं होगी। जैसे क्या चीन की दीवार सच में अंतरिक्ष से दिखती है? और क्या इंसान सच में अपने दिमाग की ताकत का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं? इस बात के जज हम होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देख सकें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अब देखते हैं स्कूल में सिखाए गए 15 फैक्ट्स जो बिल्कुल भी सच नहीं। पहला, मानव का विकास। बहुत से लोगों ने विकास की तस्वीर देखी है। ये एक झुके हुए बंदर से शुरू होकर सीधे खड़े आदमी पर खत्म होती है, लेकिन ये असलियत नहीं। ये सच है कि इंसान और बंदर एक ही प्रजाति से निकले हैं। हालांकि हम 99% रिलेटेड हैं, लेकिन हम बंदरों से डिराइव नहीं हुए। तो मानव का विकास दरअसल है क्या? मानव का विकास बदलाव का वो प्रोसेस है जिसमें बंदर जैसे पूर्वजों से इंसान ओरिजिनेट हुए। वैज्ञानिक सबूतों से ये साबित हुआ है कि इंसान का ये व्यवहार इन पूर्वजों के 60 लाख सालों के बाद इवॉल्व हुआ है। इंसान के 2 पैरों पर चलने की क्षमता 40 लाख साल पहले इवॉल्व हुई और बाकी इंसानी गुण जैसे दिमाग, औजार बनाना और उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता और भाषा के जरिए बात करने की क्षमता, सबका विकास हाल ही में हुआ है, यानी पिछले 1 लाख सालों में। क्या आप जानते थे कि इंसान प्राइमेट्स थे? हमें और बंदरों में काफी शारीरिक और जेनेटिक सिमिलैरिटीज हैं। बंदर भी प्राइमेट स्पीशीज के ग्रुप में ही आते हैं। इंसान और गोरिल्ला के पूर्वज भी कॉमन हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक 15 से 20 अलग अलग नस्ल की शुरुआती इंसानी स्पीशीज को पहचाना है। दूसरा, आइजैक न्यूटन द्वारा ग्रेविटी की खोज। आपको वो कहानी तो पता ही होगी जिसमें आइजैक न्यूटन के सिर पर सेब गिरने से उसने ग्रेविटी की खोज की थी। सच तो ये है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। उसने शायद ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाई होगी, लेकिन इस बात का कोई रिकॉर्डेड सबूत नहीं है। न्यूटन ने दरअसल यूनिवर्सल ग्रेविटी की इस थ्योरी पर 2 साल खर्च किए थे। चौथा, कोलंबस ने साबित किया कि पृथ्वी गोल है। जी नहीं, कोलंबस ने पृथ्वी की गोलाई साबित करने के लिए समुद्र के चक्कर नहीं लगाए थे। उस वक्त ये ज्ञान सबको था, बल्कि प्राचीन ग्रीस में तो ये 2000 साल पहले ही लिखा जा चुका था। कोलंबस के बारे में काफी गलतफहमियां हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों लोग पहले से ही उस जगह पर बसे हुए थे जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया। कोलंबस ने दरअसल बहामास द्वीप समूह की खोज की थी। अपनी बाद की यात्राओं में वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका गया। सच्चाई ये है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के नजदीक भी नहीं गया था। और एक और गलतफहमी है कि कोलंबस ने यूरोप को सिफिलिस से इंट्रोड्यूस कराया। रिसर्चर्स के अनुसार कोलंबस से पहले भी यूरोप में सिफिलिस था, लेकिन क्योंकि इसे कोई समझ नहीं पाया, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। कई रिसर्चर्स के अनुसार शायद 13वीं सदी में सिफिलिस का प्रकोप फैला था। उनके अनुसार ये प्रकोप किंगस्टन के अंग्रेजी बंदरगाह पर फैला था। वहाँ मिली हड्डियों के डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कि कोलंबस की यात्राएं शुरू होने से पहले सिफिलिस की बीमारी दुनिया भर में फैल चुकी थी। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आपको स्कूल में सिखाई चीजें दरअसल झूठ थी? पूरा वीडियो देखिए और जानिए कुछ और सरप्राइजिंग झूठ। 5वां, आइंस्टाइन गणित में फेल हो गए थे। आपने शायद ये अफवाह सुनी होगी कि आइंस्टाइन अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और एक बार गणित में फेल हो गए थे। ये शायद स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए बनाई गई कहानी है, क्योंकि ये सच नहीं है। उन्हें स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलते थे और 11 साल की उम्र में वो कॉलेज लेवल की फिजिक्स की किताबें पढ़ने लगे थे। 6, पिरामिड्स का निर्माण गुलामों ने किया था। सदियों से इतिहास में और इतिहास पर आधारित फिल्मों में यही दिखाया गया है, लेकिन हालिया रिसर्च से पता चला है कि मजदूरों को पैसे दिए गए थे और अच्छे से खाना खिलाया गया था।
काम के दौरान मरने वाले मजदूरों को तो नजदीकी मीनार में दफनाया भी गया था। 7वां, चीन की दीवार दिखना। चीन की दीवार को दरअसल अंतरिक्ष से नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। हालांकि एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा ली गई तस्वीर में इसका कुछ हिस्सा दिखता है, लेकिन दरअसल इसे नहीं देखा जा सकता है। यहाँ तक कि लो ऑर्बिट से भी चीन की दीवार को नंगी आंखों से देखना असंभव है। कनाडा के एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड, जिन्होंने 2012 से 2013 के बीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 महीने बिताए थे, कहते हैं कि चीन की दीवार ऑर्बिट से नंगी आंखों से नहीं दिखती। वो ये भी कहते हैं कि ये दीवार बहुत संकरी है और ये लैंडस्केप के प्राकृतिक रंगों और आकृतियों को फॉलो करती है। हालांकि आप रेगिस्तानी सड़कों और लंबे पुलों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि नासा ने ये कंफर्म किया है कि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट लीरॉय चियाओ द्वारा ली गई तस्वीर, जिसे लोग अंतरिक्ष से ली गई चीन की दीवार की तस्वीर समझते हैं, दरअसल जूम्ड इन लेंस से खींची गई थी। चियाओ ने खुद भी कहा कि उसे दीवार नहीं दिख रही थी और वो श्योर नहीं था कि जिस स्ट्रक्चर की उसने तस्वीर ली वो चीन की दीवार थी या नहीं। 8वां, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वो कोई और था। जैसा हमने वीडियो में पहले बताया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की थी। वो कोई और था जिसने कोलंबस के पैदा होने से 400 साल पहले अमेरिका की खोज की थी। लीफ एरिक्सन ने पूरी दुनिया की सैर की और आज के कनाडा में कदम रखा, लेकिन वहाँ के लोग कुछ 100 सालों तक ही सरवाइव कर पाए। इसकी वजह शायद मूल आबादी के साथ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स थे। 9वां, नीली नसें। हालांकि आपकी नसें नीली दिखती हैं, लेकिन इनका दरअसल ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये बस प्रकाश के त्वचा में प्रवेश करने के तरीके की वजह से नंगी आंखों को डीऑक्सीजनेटेड नीली दिखती हैं। खून का रंग लाल ही होता है। 10वां, एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। आमतौर पर थॉमस एडिसन को बिजली के बल्ब के आविष्कार का पूरा क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन 70 साल पहले हम्फ्री डेवी ने आर्क लाइट का आविष्कार कर लिया था। ऐसे बहुत से लोग थे जो बिजली के बल्ब के प्लान पर काम कर रहे थे, बस एडिसन और उनकी टीम परफेक्ट फॉर्मूला के साथ सामने आई थी। 11वां, इंसान के 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस के बारे में हर कोई जानता है: सूंघना, देखना, सुनना, स्वाद और स्पर्श। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल आपके प्राइमरी सेंसेस हैं और इनके अलावा भी हमारे और सेंसेस हैं? इंसानों के लगभग 20 सेंसेस होते हैं, जिनमें स्पेस, वाइब्रेशन, टाइम, डायरेक्शन और टेम्परेचर के सेंसेस शामिल हैं। 12वां, पूरी दुनिया में टॉयलेट फ्लशिंग। आम धारणा के बिल्कुल उलट, पानी नाली से नीचे उल्टी दिशा में अलग अलग हेमिस्फेयर्स के हिसाब से नहीं जाता। इसे केवल बोल के आकार और एंगल से मतलब होता है। 13वां, द ट्रोजन हॉर्स। ऐसी एक थ्योरी है कि ग्रीक्स ने अपने दुश्मन को तोहफे में एक बड़ा घोड़ा दिया था। जब वो तोहफा शहर में लाया गया तो उसके अंदर बैठे सैनिकों ने शहर पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसका जिक्र द ओडिसी में है, लेकिन ये शायद केवल एक मिथ है। 14वां, अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी है। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, लेकिन वहाँ जीरो ग्रेविटी नहीं। वहाँ अभी भी ग्रेविटी है, लेकिन जब आप पृथ्वी से आगे बढ़ते हैं तो वो कम हो जाती है। दरअसल एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में पूरी तरह वेटलेस इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ उनकी पोजीशन स्पेसशिप की तुलना में अलग होती है। पृथ्वी पर हम वजन महसूस करते हैं क्योंकि ग्रेविटी की ताकत हमें नीचे खींचती है और जमीन हमें नीचे गिरने से बचाती है। पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में जो स्पेसशिप्स हैं, वो दरअसल धीरे धीरे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। क्योंकि स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट्स एक ही गति से गिरते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के पास गिरने के लिए कुछ नहीं होता और इसलिए वो वेटलेस महसूस करते हैं। जब आप किसी तेज एलिवेटर या रोलर कोस्टर में जाते हैं तो एक पल भर का वेटलेसनेस का एहसास होता है। वही एहसास एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में होता है। 15वां, हम केवल अपना 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। कुछ साइंस फिक्शन फिल्मों की वजह से लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है।
और जब उसे अनलॉक किया जाएगा तो हम कूल पावर्स को एक्सेस कर सकेंगे। असल में हमारा पूरा दिमाग पूरे दिन भर एक्टिव रहता है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी लिस्ट स्कूल में सिखाए गए वो फैक्ट्स जो बिल्कुल भी सच नहीं थे। हालांकि सिखाई गई कुछ चीजें कॉमन सेंस लगती हैं, लेकिन ऐसे भी हाईली डिबेटेड टॉपिक्स हैं जो सच हों ये जरूरी नहीं। दिलचस्प है ना? तो इस वीडियो के बारे में आपको सबसे सरप्राइजिंग चीज कौन सी लगी? और ऐसी कौन सी बातें थीं जो आपको स्कूल में सिखाई गई थीं जो दरअसल झूठ थी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।